हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में रिवाइज योरसेल्फ का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। तो आप लोग को बताना चाहेंगे इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 45 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग का इस प्रैक्टिस सेट में टारगेट है 45 में से 25 तक सही करने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। हम लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ा स्लो बताएंगे ताकि आप लोग अपना आंसर उसी बीच में चूज कर लें। तो आपके ऑप्शन है 2.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 4.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 6.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो आपके ऑप्शन है 12,756 किलोमीटर, 12,715 किलोमीटर, 14,555 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था। आपके ऑप्शन है अरस्तु, कोपरनिकस, एराटोस्थनीज, मैगलन। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एराटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या की माप की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है लिम्फोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टेकोलॉजी, जियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, सूर्य का मुख्य संगठक क्या है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और ऑर्गन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य का मुख्य संगठक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है हिंगस बोसान, नेबुला, मेहसाना, कर्णविका। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हिंगस बोसान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपके ऑप्शन है जॉर्ज विल्सन, जॉर्ज लेमिंटर, केपलर, कोपरनिकस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जॉर्ज लेमिंटर जो है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, अभिनव तारा, धूमकेतु। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अभिनव तारा जो है ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 1/6 भाग, 1/10 भाग, 1/10 भाग, 1/81 भाग। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1/81 भाग जो है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है शुक्र, चंद्रमा, शनि, पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चंद्रमा पर जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है 36,000 मीटर, 6,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर जो है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 9 मिनट में, 7 मिनट में, 6 मिनट में, 8.3 मिनट में। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 8.3 मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो आपके ऑप्शन है 4 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 1.3 सेकेंड में। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी
1.3 सेकेंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 11.5 बिलियन वर्ष, 12.7 बिलियन वर्ष, 13.7 बिलियन वर्ष, 14.5 बिलियन वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 13.7 बिलियन वर्ष जो है ब्रह्मांड की लगभग आयु है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो आपके ऑप्शन है 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, 10 के पावर 9 प्रकाश वर्ष, 10 के पावर 11 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड का व्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपके ऑप्शन है दूरी, वेग, चाल, संवेग। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, पारसेक, किलोमीटर, मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 2.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है एक पारसेक बराबर होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? तो आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, केपलर, कोपरनिकस, टॉलमी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था जो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है परिभ्रमण, परिक्रमण, दैनिक गति, वार्षिक गति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है समुद्र, पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो आपके ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र, मंगल। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होती है? तो आपके ऑप्शन है 24 मार्च एवं 23 सितंबर को, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को, 22 मार्च एवं 28 अक्टूबर को, 23 सितंबर एवं 24 मार्च को। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 23 सितंबर एवं 21 मार्च को जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल, शनि एवं वरुण, मंगल एवं बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तारे का रंग किसका सूचक है? तो आपके ऑप्शन है ज्योति का, द्रव्यमान का, ताप का, वेग का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ताप का। तारे का रंग जो है ताप का सूचक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 70, 74, 80, 89। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 89, 89 जो है तारा मंडलों की कुल संख्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आपके ऑप्शन है सर्पिलाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो आपके ऑप्शन है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जैविक घड़ी, नाइट्रोजन डेटिंग। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बिना उपग्रहों वाला कौन ग्रह है? तो आपके ऑप्शन है बुध और शुक्र, बुध और मंगल,
मंगल और शुक्र, वरुण और प्लूटो। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो आपके ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है किसका? तो पृथ्वी का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, सौर दिवस, सौर्य रेखा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अपसौर कहलाता है। जो ये 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, सौर्य दिवस, चंद्रयान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अपसौर। तो ये जो 3 जनवरी को पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो आपके ऑप्शन है श्रेष, मकर, बीटा, सरस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, श्रेष। श्रेष जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, शुक्र को जो है भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बौना ग्रह कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है प्लूटो, श्रेष, एरीस, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है बौने ग्रह कहलाते हैं, प्लूटो, श्रेष, एरीस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे चमकीला तारा कौन है? तो आपके ऑप्शन है साइरस, शुक्र, नेबुला, सीरियस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, साइरस। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीयनी उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो आपके ऑप्शन है 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, कोरोना मंडल। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो आपके ऑप्शन है सेंटारस, हाइड्रा, डॉग स्टार, हाइड्रा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेंटारस जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? तो आपके ऑप्शन है कर्क, गोरे, भोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोरे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपके ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बृहस्पति। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो आपके ऑप्शन है डिमोस, गैनीमेड, फोबोस, चंद्रमा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आपके ऑप्शन है काला, नीला, उजला, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस सेट में अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। अगर आप लोग अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।